मेयर साहब ये बताइएगा कि ड्रग एक्ट 1976 और ड्रैप एक्ट जो है 2012, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? क्या फ़ायदा हुआ कानून बदलने का? जी, कानून बदला नहीं है, उसमें अमेंडमेंट हुई है और उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। ड्रग एक्ट 1976 जो है 76 का है और 12 नवंबर 2012 को जो है ड्रैप एक्ट 2012 आया है। उसमें जो नई चीज़ें हैं, मेडिकल डिवाइसेस में ऐड की गई हैं, हर्बल और न्यूट्रास्यूटिकल होम्योपैथी दवाइयाँ जो हैं उसकी क्रिएशन ड्रैप एक्ट के अंडर आई है। पहले इनकी क्रिएशन नहीं होती थी। तो ड्रैप एक्ट 2012 के आने से पाकिस्तान में चीज़ें रेगुलेट हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं और हेल्थ सेक्टर में बेहतरी आई है। इसमें बुनियादी तौर पर जो अब ड्रग एक्ट 1976 जो है वो पार्ट हो गया ड्रैप एक्ट 2012 का। अब देखें ना, बहुत सारे जो ऐसे हर्बल मेडिसिन के जो इदारे हैं वो तो ये शिकायत करते हैं कि ड्रैप उनकी जड़ों में बैठ गया है, ना उनकी मेडिसिन की कोई रजिस्ट्रेशन करता है, ना उनके मशरूबात की, ना फूड आइटम्स की, किसी की नहीं करता। वो एक बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी वाला उसमें रवैया है। ना ही कोई इंपोर्ट अगर किसी ने करनी है या एक्सपोर्ट करनी है वहाँ भी जाकर एक बिल्कुल लटका दिया जाता है। तो फिर ड्रैप एक्ट जो है उसका फ़ायदा क्या हुआ अगर वो पाकिस्तान में जो मेडिसिन का जो शोबा है उसको ग्रो नहीं कर पा रहा? तो देखिए, ना ही कंट्रोल कर पा रहे हैं। जी, ड्रैप एक्ट 2000 के बाद जो हर्बल आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी कॉस्मेटोलॉजी डिसइंफेक्टेंट इनको जो रजिस्ट्रेशन में लाए हैं हर्बल होम्योपैथी को, असल में उसका फ़ायदा आवाम को हुआ है, कंपनियों को नहीं हुआ इतना। देखिए, उनको रेगुलेट करना, गली मोहल्ले में हर कोई नीम हकीम खतरा जाम बना हुआ था, उसको रेगुलेट सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता किया। 2012 में एक्ट आया और 27 मई 2014 को जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हुई है और 15 में इन्होंने पहला लाइसेंस, 31 अगस्त 2015 को पहला लाइसेंस जो है वो मिला है। 4 लाइसेंस पहले मिले, बाकी अब तो तकरीबन कोई 1500 से ज़्यादा जो हर्बल और न्यूट्रा और होम्योपैथी दवाइयाँ जो कंपनियाँ रजिस्टर हो चुकी हैं पाकिस्तान में। तो एलोपैथिक के मुकाबले में ये बड़ा सेक्टर है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी जो है ना हर्बल और न्यूट्रा की ज़्यादा है एलोपैथिक की निस्बत। तो इसमें अभी इम्प्रूवमेंट आ रही है। अगर शिकायत करता है कि ड्रैप अब पहले की निस्बत कुछ बेहतर है, मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ ड्रैप की पॉलिसीज़ का। अब उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। अभी आप जो हर्बल कंपनियां हैं उनकी 2 महीनों में उनकी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन हो जाती है और अब ऑनलाइन सिस्टम जो है मेडिकल डिवाइसेस में भी आ चुका है, एलोपैथिक में भी आ चुका है और अब 6 जून से हर्बल इस तरफ भी ऑनलाइन सारा सिस्टम हो रहा है। उससे करप्शन कम होगी और स्पीडी जो है ना काम जो ड्रैप इस पर जा रही है। अब देखिए, इसी में अगर हम बात कर लेते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो भी इन्हीं कवानीन के तहत काम करते हैं। जी, ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 23 और 27 के तहत ड्रग इंस्पेक्टर्स की जो पावर्स हैं उसके तहत ड्रग एक्ट के तहत ही वो काम करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर में अच्छी और बुरी जो है ना गंदी मछलियाँ मौजूद हैं जो कि करप्शन की वजह से ये सेक्टर बदनाम हो रहा है। तो ख़ास तौर पे हर्बल में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, न्यूट्रास्यूटिकल में इंप्रूवमेंट आई है और आगे जाके भी पाकिस्तान में ड्रग इंस्पेक्टर करता क्या है? नज़र तो आता नहीं है। असल में ड्रग इंस्पेक्टर को हुकूमत ना उनको पेट्रोल देगी ना ट्रांसपोर्ट देगी। तो ये वो हाल है। दाता साहब तो जानते हो तो साढ़े वास्ते भी चावल लेके आना, आप ही खा के आना। तो ये निज़ाम जो है ना ड्रग इंस्पेक्टर को इम्प्रूव नहीं कर रहा। उसके मसाइल को रेस्क्यू 112 की तरह उनकी जो है ना फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, करप्शन थोड़ी बढ़ गई है। उसके फ़राइज़ क्या हैं ड्रग इंस्पेक्टर? उसके पावर्स ये हैं कि एक तो दवा की अवेलेबिलिटी और कहीं पे अनरजिस्टर्ड दवाई या उसको चेक करना, मेडिकल स्टोरों को लाइसेंस देना ड्रग इंस्पेक्टर का काम है। उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको चेक करना और फैक्ट्रियों को चेक करना कि दवाई वो ठीक बना रहे नहीं बना रहे। और वैसे तो ड्रग इंस्पेक्टर की ये कानूनी तौर पे है कि वो जाके चेक करें कि हर मेडिकल स्टोर पे फार्मेसी पे फार्मासिस्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी भी 95% वायलेशन हो रही है, 90% फार्मासिस्ट मौजूद ही नहीं है। तो इस पर जो है असल काम तो उनका ये है, लेकिन हुकूमत उनसे जो काम ले रही है वो मतलब उस पर बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि हर 50 बेड पे कम से कम लाजमन एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होना चाहिए। अमेरिका, यूरोप, दुनिया के जहान में यही है। ख़ुद हुकूमत जो है फार्मासिस्टों को हकूक़ ना दे के ड्रग एक्ट की वायलेशन कर रही है। अब पंजाब हेल्थ कमीशन ने भी कहा है कि हर 10 पे या 20 बेड पे एक फार्मासिस्ट लाजमी होना चाहिए, लेकिन इस पर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।